हेलो स्टूडेंट्स, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। शॉर्ट में एलपीपी बोलेंगे इसको। और ये चैप्टर है वो कम्प्लीटली बोर्ड और सीईटी के लिए है। मेंस और एडवांस जेई में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। और बोर्ड और सीईटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान आते हैं, चैप्टर ही बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और इसमें थ्योरी है इससे रिलेटेड वो हमने मैक्सिमम पॉइंट और स्ट्रेट लाइन में पढ़ ली है। तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो लीनियर लीनियर क्योंकि सिंगल पावर के होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन से समझते हैं थोड़ा। x+2y लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसको अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ करने से पहले ये जो 10th में सीखा होगा एक टेबल बनाते हैं। अब भी यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बिना टेबल बना के भी तुम कर सकते हो क्योंकि इतना स्ट्रेट लाइन में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन जब ये बोर्ड के लिए है तो बोर्ड में तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं और वो तुम अपने एचएससी के क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं और उस वहां से सीख लेना। तो यहाँ पे मैं अभी पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर भी लेकिन ये टेबल बना के और आसान हो जाता है। टेबल कैसे बनाते हैं, एक बार एक्स को जीरो रखते हैं, अगर एक्स को जीरो रखेंगे तो बाई की वैल्यू 4 आएगी, और एक बार बाई को जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 8 आएगी। तो ये दो पॉइंट मिल जाते हैं हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उन दोनों पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। उन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने जो 10th में पढ़ा था ये उसका ही थोड़ा यूज कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट हमको मिल गया 0,4 जो कि यहाँ पे होगा कहीं। दूसरा पॉइंट है हमारा 8,0, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक एरिया होता है क्योंकि ये इनइक्वलिटी लगी है यहाँ पे। अगर इक्वलिटी होती तो ये स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं वो इसका सॉल्यूशन होता। लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी लगी है तो इसका मतलब क्या है कि x+2y की बहुत सारी वैल्यूज जो 8 से छोटी हैं वो सारे हैं। तो क्या उसके लिए चेक कैसे करते हैं। अब इसमें दो एरिया में इसने डिवाइड कर दिया पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को। स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो इसको समझना कि स्ट्रेट लाइन है। दो एरिया कौन से हैं, एक तो इसके राइट में, इसके लेफ्ट में। तो अब हमारा कौन सा एरिया है, तो उसके लिए हम एक पॉइंट हमारे हमको पता है 0,0, उसको चेक करेंगे इसमें क्या इसको 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा होगा तो 0,0 जिस एरिया में है वो हमारा इस इनइक्वलिटी का एरिया होगा, और जो 0,0 अगर नहीं है तो उसके अपोजिट वाला होगा क्योंकि दो ही ऑप्शन है। तो बस 0,0 पे चेक कर लेते हैं, और 0,0 रखेंगे तो 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल्स टू 8। ये 0 लिख देता हूँ, 20 नहीं है वो। तो 0, ये 0 लेस देन इक्वल्स टू 8 होता है तो सही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इसका सॉल्यूशन है, या फिर इसको फिजिकल एरिया बोलते हैं, तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन इज एट द साइड ऑफ ओरिजिन। तो ये क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब 0,0 इस एरिया में आएगा, तो इस एरिया में आएगा तो इसका ये वाला इसका ये जो एरिया है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन इज एट द साइड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अगर ये 0,0 सेटिस्फाइड नहीं होता तो इसके अपोजिट वाला हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाई माइनस या बाई इज लेस देन इक्वल्स टू, बाई लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इसको ऐसे लिखेंगे बाई -6 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो बाई इक्वल्स टू 6, अब इसके लिए चाहे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बाई इक्वल्स टू 6 ये लाइन होती है। तो इसके इसमें भी पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक ऊपर है एक इसके नीचे है। तो अब इसमें चेक कैसे करेंगे, वही 0,0 0,0 अगर 0,0 रखते हैं तो 0 - 6 लेस देन इक्वल्स टू 0 सही है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज एट द साइड ऑफ ओरिजिन। ये लिखने का तरीका है बोर्ड में। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मार्क कर सकते हैं, 0,6 होगा तो ओरिजिन का साइड वाला ये ऐसे मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एचएससी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, और एचएससी की क्वेश्चंस लिए मैंने यहाँ पे 7.1 से कुछ क्वेश्चन है
बिल्कुल वैसी ही तो अगर ये तो समझ में आ गया तो 7.1 पूरी हो जाएगी। तो 7.1 है, उसमें पहला क्वेश्चन है, उसके कुछ पार्ट्स हैं कि पहला है x is greater than equals to 0, सेकंड है x is less than equals to 0, थर्ड है y is greater than equals to 0 और फोर्थ y less than 0। तो इनको इनमें कुछ करना नहीं है, बस ये बताना है कि जो एरिया है वो कौन से साइड वाला है। एक y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y लेस देन इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले को देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x पॉजिटिव साइड में, तो x का पॉजिटिव इधर वाला होता है, x इस साइड में सारे पॉजिटिव x होते हैं, ठीक है। और ये x नेगेटिव नेगेटिव में इधर वाला है, ठीक है। थर्ड थर्ड है बाई पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव बाई एक्सिस के ऊपर, ऊपर वाला एरिया, और बाई नेगेटिव नीचे। ऐसे मार्क करना रहता है अगर ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है 7.1 का। 7.1 का सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बोल दिया जाए फिफ्थ है वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उस केस में हमको x ग्रेटर देन 0 इधर वाला है ना, और y ग्रेटर देन 0 ऊपर वाला है। तो इन दोनों का एंड बोला है, दोनों का कॉमन वाला लेंगे तो कौन वाला केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट वैसे भी यहाँ पे क्या दे रखा है, x और y दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन कर लेना अपने से। ये थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, 7.1 के थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3/2 यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है वो है 3/2, 0, तो इसके राइट में आएगा क्योंकि ग्रेटर इसके चाहिए, तो ये वाला एरिया हमारा है, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे या फिजिबल एरिया ही बोलते हैं इसको। सेकेंड ले लेते हैं, वो है 2y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2 दे रखी है, तो 5/2 कहीं ऐसे पॉइंट आएगा, ये 0,5/2 और इससे बड़ा ऊपर। चाहे तो वो भी टेबल बना के ये सब भी कर सकते हैं, और चाहे तो 0 0 सेटिस्फाई, अगर 0 0 इसमें देखें तो 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब अपोजिट वाला है, अपोजिट वाला ऊपर वाला। तो ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन 7.1 के फोर्थ क्वेश्चन कैसे पार्ट्स हैं, फोर्थ क्वेश्चन में कैसे पार्ट्स दिए हैं वो देख लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट में है, फोर्थ का इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6, जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे रैंडमली लिया था उसके जैसा ही है, तो इसमें टेबल बना के करना चाहिए। टेबल बनाई x y, जब x को 0 रखेंगे तो y आएगा 3 और y को 0 रखेंगे तो x आएगा 6, तो हमको पॉइंट मिल गया एक 6,0 एक 0,3। तो 0,3 हमने मान लो यहाँ पे मार्क कर लिया, और ये 6,0 इधर मार्क कर लिया, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके फिर हम 0,0 चेक करेंगे किस साइड है इसके, लेफ्ट में राइट में, या 0,0 इसका पार्ट होगा नहीं होगा, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6 सही है, तो ये इधर वाला एरिया है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एरिया सॉल्यूशन इज एट द साइड ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, जैसे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो इसकी टेबल बनाए।
तो टेबल कुछ ऐसे बन जाएगी इसकी। x 0 रखा है तो y आएगा -2 एंड y 0 रखा है तो x आएगा 5। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, एक है 5,0, दूसरा है 0 -2 x एक्सिस के नीचे आएगा। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी। अब इसमें 0,0 रखा, तो 0,0 चेक कर रहे हैं, 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो गलत है ये, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 10 तो नहीं होगा, तो इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई होता तो ये ऊपर वाला ये होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं 7.1 में फोर्थ। बाकी क्वेश्चन फिफ्थ है। फिफ्थ में दो लाइन का कमेंट करके दिया गया है, तो फिफ्थ भी देख लेते हैं। एक ये वीडियो पॉज करके लिख लेना, मेरी फिर से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वही ज्यादा अच्छा है, समझ में आ गया। सॉल्व करूंगा फिफ्थ। फिफ्थ में एक पार्ट दिया है 2x plus y greater than equals to 2 and x minus y less than equals to 1। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग टेबल बना लेते हैं और दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग निकाल के फिर देख लेते हैं कंबाइंड क्या है, क्योंकि एंड दे रखा है तो हमको फाइनली दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा। तो कॉमन देखना पड़ेगा, तो पहले एक एक करके करते हैं। पहले वाले के लिए x 0 रखा तो y 2 और y 0 रखा तो x 1। इसको ड्रॉ बाद में करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। इसकी टेबल बनेगी x y, x 0 रखा तो y -1, y 0 रखा तो x 1। तो अब दोनों को चाहे तो एक साथ ही बना लेते हैं। तो इसके लिए पॉइंट मिला हमको, एक 1,0 है पॉइंट, एक 0,2 है। इसके लिए एक 1,0 है और 0,-1 यहाँ पे। पहले इसको 0,2 और इन दोनों को ज्वाइन करते वाली स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ऐसे कुछ आएगी, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ऐसे ऐसे। अब इसमें देखो, इसके हिसाब से ये इधर वाला आएगा, इधर वाला आएगा, तो उसके लिए भी इसमें पहले 0 0 देखो, 0 0 रखेंगे तो ग्रेटर देन 2 नहीं होता है, तो इसके हिसाब से इधर आएगा। इसमें अगर 0 0 रखें तो 0 0 लेस देन 1 सही है, तो इसके हिसाब से ये ऊपर 0 0 का भी 0 0 यहाँ पे आ रहा है, जिसके हिसाब से ये होगा। लेकिन दोनों का अगर कंबाइंड देखें, कंबाइंड कहाँ पे आ रहा है, कंबाइंड आ रहा है ये वाला पूरा, तो ये कंबाइंड है इसका पूरा, ऐसे जाके इंफिनिटी तक जाएगा ऊपर, तो कंबाइंड एरिया है। तो कंबाइंड एरिया यही हमारे इन दोनों के लिए, दोनों का सॉल्यूशन ये कंबाइंड एरिया आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये 7.1 के थे, कुछ 7.2 के क्वेश्चन करते हैं। 7.2 का पहला क्वेश्चन है, वो है 3x plus 2y less than equals to 18, 2x plus y less than equals to 10 and x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। तो पहले इन दोनों लाइंस को देखते हैं। इन दोनों लाइन के लिए टेबल बनाई, तो टेबल कुछ ऐसे बनेगी। पहले वाले के लिए x बाई x 0 रखा तो y आएगा 9 और y 0 रखा तो x आएगा 6। और इसके लिए टेबल x बाई x 0 रखा तो y आएगा 10, y 0 रखा तो x आएगा 5। पहले इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे है 6,0 और 0,9 यहाँ पे मान लेते हैं। ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि बोलेगा 6 ज्यादा कैसे है 9 से। ठीक है, इसको और थोड़ा इधर बना लेते हैं 6,09। और दूसरी इसमें इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनी
इसके बाद अगर हम ओरिजिन इसका देखें तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इधर वाला है। एक एक करके ही सॉल्व करना चाहिए, पहले इस वाला पार्ट कर लिया। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो 0,5 0,10 है, 0,10 इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पे 0,10 मान लेते हैं और 5,0 इधर आएगा। अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है। दूसरी लाइन है और इसमें क्या 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 0 0 लेस देन 10 हो रहा है, इसका मतलब ये भी इधर एरिया देने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉल्यूशन इन दोनों को कंबाइन तो कुछ ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे इनको भी देखना है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि ये केवल हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, तो इन दोनों का कॉमन, और वो भी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इन दोनों का कॉमन तो ऐसे ऐसे पूरा आने वाला था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल इतना आएगा, ये जो कॉमन है इसको ऐसे बना, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा चारों चारों यूटिलिटीज का, ठीक है। ये 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बाकी 7.2 पे खुद से करना, बाकी दो लैंग्वेज वाले लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको मैं पढ़ के यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है 7, जिसके बारे में कुछ बोला गया है, उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से रखी है कि कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी। तो ए एंड बी 2 टाइप्स के आर्टिकल हैं। तो जब हमारे पास इक्वेशंस दे रखी होती हैं तब तो हम बना सकते हैं, लेकिन जब इक्वेशन नहीं दे रखी होगी तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे उनमें हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल ए एंड बी विच रिक्वायर्स सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसको सिल्वर और गोल्ड दो चीजों की जरूरत पड़ती है आर्टिकल ए और बी को बनाने के लिए। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो ए के लिए 3 ग्राम सिल्वर चाहिए और 1 ग्राम गोल्ड चाहिए। सिमिलरली फॉर बी, well each unit of B requires 2 gram of silver and 2 gram of gold। तो ये इसकी ऐसे कुछ टेबल बन जाएगी, है ना, ऐसे टेबल बना लेंगे, इसको टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भी आगे दे रखा है कि तो कंपनी है 6 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिल्वर की टोटल कंपनी के पास 6 ग्राम है और गोल्ड के 4 ग्राम है। 6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशंस एंड फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्वेश्चन है, अब इसमें हमको दे रखा है कि एक कंपनी है वो ए और बी टाइप के आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, जिसमें ए को बनाने के लिए सिल्वर की 3 ग्राम जरूरत पड़ती है और गोल्ड की 1 ग्राम जरूरत पड़ती है, और बी को बनाने के लिए 2-2 ग्राम दोनों की जरूरत पड़ती है, सिल्वर एंड गोल्ड की। और कंपनी के पास टोटल 6 ग्राम सिल्वर है, 4 ग्राम गोल्ड है। तो इसके लिए ये हमको इक्वेशन और फिजिबल सॉल्यूशन हमको बताना है। तो इसके लिए हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, क्योंकि अब क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो जब 3, अब ये क्वेश्चन क्या है, x और y क्या चीज है, x a के कितने आर्टिकल बने, इससे कितने बन सकते हैं, पॉसिबली कितने बन सकते हैं। अगर a बनाने में 3 ग्राम सिल्वर की जरूरत पड़ती है, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो ये 3x प्लस 2y, ये क्या बना दिया हमने, क्योंकि ए को बनाने के लिए 3 ग्राम सिल्वर की जरूरत पड़ती है, तो अगर x बनाने के लिए 3x की जरूरत पड़ेगी और y बी को बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, मान लो टोटल y बने तो 2y, तो ये दोनों मिलके मैक्सिमम 6 ग्राम हो सकते हैं, है ना। टोटल मान लो किसी ने x a बना लिया 2, तो a नहीं चला जाएगा ना, फिर y बन ही नहीं सकता, क्योंकि 2 into 3 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको हमको इक्वेशन बनाना है, तो ये 3x plus 2y लेस देन इक्वल 6 होगा, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, 6 से कम खत्म कर लो, कम बना लो, कुछ बच जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी, ये तो वही a के लिए, ऐसे b के लिए क्या बनेगी 2x, इसके लिए तो वही सिल्वर के लिए
ऐसे बनाए हमने 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे गोल्ड के लिए बनाएंगे गोल्ड के लिए बनेगी x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 4। ये 4 से ज्यादा कम, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 से कम ही रहेगा क्योंकि गोल्ड 4 ग्राम ही है टोटल कंपनी के पास। और ये दोनों चीजें हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, जीरो भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम नेगेटिव आर्टिकल तो नहीं बना सकते कि -5 आर्टिकल बना दिए, 5 -2। तो ये तो हमारी 4 इनिक्वेशंस बनी बिल्कुल ऐसे ही। अब इनको फिजिबल एरिया कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हमको इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके बताना है। तो हमने x बाई टेबल बना ली, पहले टेबल बनाने के लिए यहाँ पे 0 बाई लिया तो x की वैल्यू 2 और x 0 लिया तो बाई 3। ऐसे ही इसके लिए टेबल बनाएंगे, जब इसके लिए टेबल बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगी। जब x 0 बाई 2 और बाई 0 तो x 4, तो हमारे पास ये पॉइंट्स मिल गए। इन पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अभी तो ये हमारे पास 2,0 पॉइंट है, इधर 4,0 है, 2,0 और इसके साथ 0,3 है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। और इधर 4,0 और 0,2 इसके नीचे ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। और इसका क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 लेस देन 6 है, 0,0 लेस देन 4 है, तो मतलब इनके दोनों इधर ही देंगे, इधर देंगे। और दोनों पॉजिटिव चाहिए तो केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आएगा। तो ये जो रीजियन है इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस रीजियन में जो हमने दिखाया है यहाँ पे, कि इस रीजियन में कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, तो वो हमको यहाँ से आर्टिकल बनाने में ज्यादा, मतलब 6 ग्राम और 4 ग्राम 6 ग्राम सिल्वर और 4 ग्राम गोल्ड के अंदर ही वो आर्टिकल बन जाएंगे, चाहे कोई भी ले लो। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे 2,0, इसका मतलब क्या है कि हमने दो x, ये a के 2 आर्टिकल बनाए और बाई के 0। अगर हम 2 बनाते हैं तो क्या मिलेगा हमको कि ये 3 इंटू 2 6 ग्राम है, और यहाँ पे 2 थे तो 8 2 ग्राम, तो गोल्ड 2 ग्राम खर्च होगा, सिल्वर 6 ग्राम खर्च हो जाएगा, बच जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कभी जाएगा इसके अंदर। अगर इसके बाहर कहीं लोगे तो इससे ज्यादा जाएगा, और इधर लेंगे तो नेगेटिव तो पॉजिटिव। वैसे ही आगे का पार्ट 7.3 और 4 में है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन इसी का 7.2 का है, वो 8th क्वेश्चन है, लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है। तो पहले हमको उनको समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद टेबल बना के उनकी फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा। तो जो 8th क्वेश्चन है वो ऐसे है कुछ, ए फर्नीचर डीलर डील्स इन टेबल्स एंड चेयर्स। तो उसके पास दो चीजें हैं, टेबल्स एंड चेयर्स। पहले इनको लिख लेंगे। ही हैज रुपीज 150,000 to invest and a space to store at most 60 pieces. A table costs him 1,500 and a chair 750. तो हमारे पास उसके पास एक दो चीजें हैं कि स्पेस है वो टोटल 60 है, और टोटल उसके पास जो मनी है, या फिर बोल सकते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए टोटल मनी है, तो वो कितनी है 150,000। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको क्या है कि अगर स्पेस 1 टेबल और 1 चेयर की कॉस्ट दे रखी है वो है 1,500 एंड 750। टेबल को 1,500 देना पड़ता है और एक चेयर के लिए 750 देना पड़ता है। तो हमारी थोड़ी टेबल बनी एक फर्नीचर वाली, नहीं ऐसे ही। ठीक है, तो उसके पास क्या चीज है कि ये टोटल, ये तो स्पेस हो गया, स्पेस है उसका 60 और टोटल इन्वेस्ट करने के लिए जो मनी है वो है 1,50,000। ठीक है, तो अब इसको x मानते हैं और इसको y मान लेंगे, और इसके हिसाब से हम इनिक्वेशंस तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन वही है सेम, कंस्ट्रक्ट द इनिक्वेशंस एंड फाइंड द फिजिबल रीजन। तो पहले देखा जाए तो इसके लिए स्पेस है वो x, अगर x नंबर ऑफ टेबल्स बनाई और y नंबर ऑफ चेयर्स बनाई, तो उसके लिए स्पेस टोटल कितना हो जाएगा x प्लस y, और वो लेस देन इक्वल्स टू 60 होना चाहिए।
सेकंड है कि एक टेबल की 1500 कॉस्ट है तो x टेबल्स की 1500 मल्टीप्लाइड विद x और बाई चेयर्स की 750 मल्टीप्लाइड बाई, और वो लेस देन होना चाहिए 150,000 के। ठीक है, और ऑब्वियसली चेयर और टेबल हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में ही बनेंगे, जीरो कोई जीरो भी हो सकती है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसके हिसाब से हम टेबल्स बना के ऐसे फिजिकल चीजें बनाई जिससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो टेबल कुछ इसकी पहले वाली कैसे बनेगी, x बाई x जीरो रखा तो बाई 60 और जीरो तो ये 60, और इधर इसकी टेबल x बाई, अगर x जीरो रखेंगे, x जीरो रखा तो बाई, पहले बाई अगर बाई जीरो रखते हैं तो x मिलेगा 1500, ये 100 मिलेगा, और अगर बाई जीरो रखते हैं तो x 200 मिलेगा। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखो कैसे बनाएंगे। इसके लिए तो 60 60 है, तो यहाँ पे मैं छोटा बना देता हूँ, यहाँ पे 0,60 और इधर 60,0, तो ये इधर, और ये है 100 एंड 200, तो 100 में यहाँ मान लेता हूँ, 100,0 और 200, 0,200 इधर, दूसरी लाइन ऐसे बन जाएगी। और दोनों में क्या 0 0 सेटिस्फाई, 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी 0 0 लेस देन ही होगा, तो दोनों के लिए इधर ही है, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो दोनों कंबाइंड है वो इतना आ जाएगा। ये कॉमन है, कॉमन है, कॉमन नहीं, तो कॉमन में ये है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेम है कि अगर इसमें से कोई भी पॉइंट लोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि उसके टोटल स्पेस है वो 60 से ज्यादा नहीं होगा, और उसका जो टोटल खर्चा है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही।